जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे पूर्व जन्म के बारे में। जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है। इस समय तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए कार्य पुण्य एवं स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप है। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक ना हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जगाता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद ना बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। पुण्य कर्मों से आत्मा में एक शांति प्राप्त होती है, उसके विरुद्ध पाप कर्मों में एक जलन उठती है। मजहबी कर्मकांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं है। शंख फूंकने या घंटियाँ टंटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावनाएं ही उठती रहे तो कोई भी कर्मकांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र है। मजहबी रीति रिवाज धर्म नहीं हो सकते। दया, प्रेम, उदारता, सत्य प्रणायता धर्म के अंग है। आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सद्वृत्तियाँ ही पुण्य कही जा सकती है। उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वासों में पड़े रहना अंधेरे में भटकने के बराबर है। जैसे जीवन में अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे कितनी ही मजहब परंपराएं भी ऐसी ही हैं जिसमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है और उनसे परलोक का रत्ती भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार प्रस्फुटित होती है जैसे पाप कर्म नरक के रूप में। नरक के विषय में जैसी हमारी कल्पना होती है वे प्रायः वैसे ही उसमें मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग की कल्पना भी सत्य है। धर्मात्मा हिंदू को वैकुंठ इंद्रलोक का सुख मिलने और सुकर्मों से मुसलमान को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र है। चाहे कल्पनाएं उस समय सत्य के ही प्रति क्यों न हो, स्वर्ग सुख भी नित्य समय तक ही रहता है। स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश्य यह है कि उसकी आत्मिक योग्यता अधिक चैतन्य एवं उत्साहित होकर आगामी जीवन में अधिक सूक्ष्म बन जाए। स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुक्ष इंद्रियां लिप्साएं पहले ही शांत हो जाती है। इसीलिए जैसा कि अज्ञानी समझते हैं स्वर्ग लोक इंद्रिय वासनाएं तृप्त करने की सामग्री से ही भरपूर है, वैसा ही होगा, लेकिन वैसा नहीं होता। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत दूर रहते हैं। मद्यपान, वैश्याग्न, मैथुन आदि का नाम ही यदि स्वर्ग में हो तो ऐसे स्वर्ग के लिए कितना तप करने की कुछ आवश्यकता नहीं। वह कुछ पैसा खर्च करके जहाँ भी चाहे जब प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं, वरन अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार का आनंद है। यह इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जानते होंगे कि आत्मा में अनंत शांति है। ईश्वर का अंश किसी प्रकार अशांत नहीं है। वह इच्छा मात्र से ही स्वर्ग नरक की रचना कर लेता है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं है। ईश्वर ने इच्छा की कि एक हो हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। बस वह दृश्य जगत के रूप में प्रकट हो गया।
आत्मा इच्छा अनुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुपोषित अवस्था की रचना करता है। जन्म मरण को स्वर्ग बनाता है, उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेता है। इच्छा से बंधन में बंधता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उनकी निजी शक्ति के अंतर्गत है। आइए अब जानते हैं पुनर्जन्म की तैयारी कैसे होती है। परलोक में रहने की अवधि के पहले भाग में विश्राम, दूसरे में स्वर्ग नरक होते हैं, तीसरा भाग पुनर्जन्म की तैयारी में व्यतीत होता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद आगामी जन्म के लिए जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। नरक भोगने वालों के साधारण पाप तो प्रायः नष्ट हो जाते हैं, किंतु आदतें शेष रह जाती है। इन आदतों के आध्यात्मिक भाषा में संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। ये आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि जीव उन्हें ज्ञानपूर्वक पहचान कर छुड़ाने का वास्तविक प्रयत्न ना करे। बंधन के कारण यही संस्कार है। जीव स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छा अनुसार संस्कार बनाता है और उन्हीं में जकड़ा रहता है। यह माया है और कुछ नहीं। अज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। अपने आप को खुद अपने ही अज्ञान के बंधन में उलझाकर दुखी होना, यह बड़ी विचित्र बात है। इसी गोरख धंधे को दुस्तार माया के नाम से पुकारा गया है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद भी उसके पूर्व संस्कार नहीं मिटते। जैसे एक जुआरी धन संपत्ति हार जाने पर भी जुआ खेलने की इच्छा करता है। शराबी अनेक कष्ट सहकर भी मद्यपान की ओर ललायित रहता है। उसी प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पूर्व जन्म के लिए स्थान तलाश करता है। यह मध्यम श्रेणी के व्यक्ति प्रायः पूर्व जन्म जैसी स्थिति के वातावरण में आकर्षित होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इस जन्म में किसान है। सारी उम्र उसने मन पर खेती के संस्कार जमते रहे। अब वह अगले जन्म में भी दुकानदार होने की अपेक्षा किसानी ही पसंद करेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अन्य शक्ति बलतः जन्म दे देती है। जीव स्वयं अपनी इच्छा से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है। ऊपर उड़ता हुआ गिद्ध जैसे तीक्ष्ण दृष्टि से मृत पशु को तलाश करता फिरता है, उसी प्रकार जीव निखिल आकाश में अपना रुचिकर वातावरण ढूंढता फिरता है। पिछले यह कर्मों का फल है। पहले यह बताया जा चुका है कि तर्क बहस का चुनाव करने वाली भौतिक बुद्धि परलोक में नहीं रहती, इसलिए वह चालाकियाँ नहीं जानता और अपने स्वभाव के विपरीत ऊंची या नीची स्थिति की ओर नहीं खींचता। छोटा बालक राजमहल की अपेक्षा अपनी झोपड़ी को पसंद करता है। उसी प्रकार किसी व्यापारी संस्कारों का जीव राजघर में जन्म लेने की अपेक्षा व्यापारी परिवार में शामिल होना पसंद करता है। आधे से अधिक मनुष्य प्रायः अपने पूर्व घर या पारिवारिक में या परिवार में ही जन्म लेते हैं। यदि पूर्व घर में उसे अपमानित, लांछित या बहिष्कृत न किया गया हो तो वह उसी में या उसके आसपास जन्म लेना चाहता है। दूरी के संबंध में भी यही बात है। पूर्व जन्म के प्रदेश में रहना ही सब पसंद करते हैं, क्योंकि भाषा, वेश, भाव की गहरी छाप उनके मन पर अंकित होती है। इटली का मनुष्य भारत में या भारतवर्ष का टर्की में जन्म लेना पसंद ना करेगा। कोई विशेष ही कारण हो तो बात दूसरी है। हमारे स्थूल इंद्रियों के लिए यह पहचानना कठिन है कि किन स्थानों में कैसी मानसिक स्थिति और आंतरिक वातावरण है, पर परलोकवासी इस बात को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। वे जहाँ ठीक स्थिति देखते हैं उस परिवार के आसपास डेरा डालकर बैठ जाते हैं। परलोकवासियों को पिछले कई जन्मों का भी स्मरण हो जाता है। यदि वे पुराने घरों में अधिक स्नेह रखते हैं तो उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उन परिवारों की ओर अपनी मनोवृत्ति में
अंतर आ जाता है तो भी वे कभी कभी खींच जाते हैं। किसी विद्वान कुल में एक मूढ़ का जन्म लेना या असुर दल में महात्मा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करता है। एक, या तो वह कुछ पीढ़ियों के उपरांत बदल गया है और जीव के संस्कार पुराने ही मौजूद हैं। दूसरा, या वह जीव दूसरे ढांचे में ढल गया है और केवल व्यक्तिगत स्नेह के कारण उस कुल में खींचा चला आया है। हम बार बार दोहरा चुके हैं कि जीव स्वतंत्र है, वह अपने आचरणों के संस्कारों में आसानी से परिवर्तन कर सकता है। जब किसी परिवार में कोई विपरीत स्वभाव की संतान पैदा हो तो समझना चाहिए कि या तो यह कुछ बदला गया है या वह जीव प्राचीन मोह के कारण ही उसे बेमेल संयोग मिला है। जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद कर लेता है उसके आसपास मंडराने लगता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब किसी के पेट में गर्भ की स्थापना होती है तो वह उसमें अपनी सत्ता को प्रवेश करता है और 9 मास गर्भ में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है। कई तत्वज्ञों का मत है कि वह गर्भ पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह शरीर में तब प्रवृत्त होता है जब बालक पेट से बाहर आ जाता है। हमारा मत है कि संभोग के समय रज वीर्य का सम्मिलन होकर यदि गर्भ कलल बन जाए तो उसमें कुछ ही क्षण उपरांत जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्भ में रहने लगता है। यह समझना ठीक नहीं कि गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीव को पूरी तरह बंधित नहीं करते और जीव का कुछ भी विशेष बंधन नहीं होता। वह उदर में घोंसला रखता है पर अपनी चेतना से चारों तरफ परिभ्रमण कर सकता है। जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्भ की इंद्रियां पूर्णतः परिपक्व हो जाती है तो जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी समय को प्रसव काल कहा जाता है। कभी कभी एक परिवार में जन्म लेने के लिए कई जीव इच्छुक होते हैं, उन्हें क्रम से आना होता है। अमुक के गर्भ में जन्म लेने की इच्छा रखते हुए भी यदि उनका क्रम न हो या वह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो तो फिर काम चलाओ उपाय ढूंढना पड़ता है। एक स्थान पर दूसरे को पसंद करना पड़ता है। कई बार जीव अमुक परिवार में जन्म लेने की इच्छा से बहुत दिनों तक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, पर यदि उचित समय न आए और परलोक का नियत काल समाप्त हो जाए तो उसे बहुत जल्दी कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कुछ देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उन्हें निकालने का काल आ जाए और बहुत जोर का मल वेग हो तो मनुष्य को कहीं न कहीं उचित या अनुचित स्थान पर मल त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी प्रकार यदि नित्य काल समाप्त हो रहा हो तो वह जल्दी में कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। ऐसे अवसरों पर वह मनचाहे स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ का शरीर और उसके अवयव यह पूर्णतः जीव की ही इच्छा से नहीं बनते। वह साझे का कार्य माता पिता के रज वीर्य और जीव की इच्छा उन सब के मिलने से ही नवीन शरीर बनता है। कुम्हार और मिट्टी इन दोनों में से एक भी दोषपूर्ण होगा तो इच्छित फल की प्राप्ति न होगी। माता पिता का रज वीर्य मिट्टी है और जीव कुम्हार। अनाड़ी कुम्हार कच्ची मिट्टी से भी खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुम्हार का प्रयत्न खराब मिट्टी के कारण बेकार रहता है। जीव यदि उत्तम शरीर और संस्कार वाला हो तो रजवीर के भौतिक संस्कारों पर अपना उत्तम प्रभाव डालता है और कुछ न कुछ सुधार कर लेता है। इसके विपरीत कुसंस्कारी जीव उत्तम रजवीर में भी कुछ न कुछ दोष मिला देता है। फिर भी माता पिता के संस्कार पूर्ण रूप से मिट नहीं जाते।
उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पड़ता है। यदि जीव ऊंचे दर्जे का ना हो तो उसे उन शारीरिक संस्कारों के क्षेत्र में ही रहना पड़ता है। देखा गया है कि अभिचार द्वारा उत्पन्न हुई संतान बदुआ दुष्ट होती है, क्योंकि गर्भधान के समय माता पिता का अंतरात्मा पाप कर्म के कारण बड़ा व्यग्र रहता है और वही संस्कार गर्भ पर भी उतर जाते हैं। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में पूरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं। वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं। हर बार उन्हें नरक भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भोग कर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे जीवों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती है। जैसे मध्य प्रांत के मंत्री मिनिस्टर खैर को कांग्रेस की सदस्यता से 5 साल के लिए वंचित कर दिया गया था, या जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है, उसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझाती है कि उसकी आमुख इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे बहरे अंधे अपाहिज नपुंसक वे होते हैं जिनने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से प्रयोग करने की आदत डाल ली होती है। फिर भी यह भोग योनि नहीं है। जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहें तो इच्छा अनुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्ष आदि में जन्म लेना भोग योनि है। उसमें जीव तो रहता है, पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की ही कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है, जब तक कि वह पुरानी बुरी आदतों को भूल नहीं जाता। जब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता है। क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को हम झूठा नहीं बताते, जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्मशास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक वैज्ञानिक उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहाँ से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्रायः उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोन्मुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपदा किया है वह उतना अपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उसी चक्कर में फिर पटक दिया जाए। मनुष्य को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं भाग 5 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह और भी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।